हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक कैशियर का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, यानी कि कौन से कार्यों का उसको निर्वहन करना पड़ता है, उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस हमेशा देख पाएं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको कैशियर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनके अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए, इनको सैलरी कितनी मिलती है, तो दोस्तों ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। मैंने उसके लिए भी वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैशियर जो है वो जनरली कहाँ पर काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अगर वो बैंक के अंदर काम कर रहा है, तो उसको सारा लेखा जोखा रखना पड़ता है। सारी जो कैश वहाँ पर पड़ी है उसका पूरा हिसाब देना पड़ता है। जो भी कैश निकालने के लिए आए हैं, सही-सही उनकी पूरी एंट्री देखना, स्लिप देखना, उसके हिसाब से कंप्यूटर के अंदर एंट्री करना, उनको कैश देना, जो कैश दिया है उसका भी रिकॉर्ड रखना, जो कैश आई है यानी कि जो डिपॉज़िट की गई है, उसके लिए रिसीप्ट वगैरह देना, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, ये बैंक वाले कैशियर का जॉब होता है। तो दोस्तों, अगर कोई सुपरमार्केट में बंदा काम कर रहा है कैशियर के तौर पर, तो उसको फिर अलग तरीके का काम होता है कि वहाँ पर जो भी कोई प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनके ऊपर का बारकोड स्कैन करना, फिर वहाँ पर पैसा लेना, उसकी रिसीट देना। अगर कोई वहाँ पर एक्सचेंज करने हुए आया है, तो उसकी रिसीट जो है वो चेक करना, एक्सचेंज में उसने कौन-सा प्रोडक्ट लिया है वो चेक करना, उसकी प्राइस अगर ज़्यादा है तो डिफरेंस के पैसे लेना और उसकी भी रिसीट देना। साथ ही साथ वहाँ पर जो भी कोई रिटर्न आया हुआ प्रोडक्ट है, उसको सॉर्ट करके रखना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों, अब वन बाय वन जो है वो इनकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पहली बात तो ये ख़ैर किसी सुपरमार्केट वाले कैशियर को भी ये चीज़ लागू होती है और आपके बैंक वाले कैशियर को भी ये चीज़ लागू होती है। और वो ये है कि जो भी कोई ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं, उनके पूरे रिकॉर्ड्स रखना। तो पुराने ज़माने में ये जो है वो रजिस्टर्स के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ होता था। आजकल के ज़माने में ये सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर लिखा जाता है, फिर टैली होता है। तो सबसे पहली बात तो सारे ट्रांज़ैक्शंस का सही-सही वहाँ पर हिसाब रखना, ये पहली ज़िम्मेदारी। दूसरी ज़िम्मेदारी वहाँ पर ये है कि अगर वो किसी सुपरमार्केट में काम कर रहा है कैशियर, तो सारे गुड्स की जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं, ये वहाँ पर चेक करके देखना। तो उनका एक डाटाबेस भी होता है जिसके अंदर हर एक चीज़ की प्राइसेज़ जो है वो फिक्स्ड होती है। तो उसके हिसाब से ही प्राइस टैग लगाया गया है या नहीं, उसके अंदर कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है। ये चीज़ें वहाँ पर चेक करना भी इनकी ज़िम्मेदारी होती है। दूसरी बात है कि सारे पेमेंट्स को कलेक्ट करना। तो कई बार जो है वो सुपरमार्केट्स के अंदर पेमेंट्स कैश में होते हैं या ऑनलाइन होते हैं, कार्ड से होते हैं या क्रेडिट पर भी होते हैं। तो उनको सही तरीके से जो है वो कलेक्ट करना, उसका पूरा लेखा-जोखा रखना, ये इनका काम होता है। ख़ैर, बैंक के अंदर की अगर बात की जाए तो बैंक के अंदर इस तरीके से जो है वो ट्रांज़ैक्शंस नहीं होते हैं। या तो आप आपके खाते से पैसे निकालते हैं या तो आप डालते हैं या आप चेक वग़ैरह वहाँ पर जमा करते हैं जिसके बदले में आप कैश ले लेते हैं। तो उसको उससे रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स वग़ैरह जो हैं वो रखने पड़ते हैं। इसके अलावा सुपरमार्केट में अगर वो बंदा काम कर रहा है तो वहाँ पर रिसीट देना, अगर कोई एक्सचेंज के लिए आया हुआ पीस है, तो उसकी ओरिजिनल रिसीट लेना, जो दूसरा प्रोडक्ट लिया है उसका बारकोड स्कैन करके उसके हिसाब से रिसीट देना, उसके ऊपर स्टैम्प लगाना कि ये एक्सचेंज प्रोडक्ट है। क्योंकि कई सुपरमार्केट्स की ऐसी पॉलिसी होती है कि एक बार अगर आपको कोई चीज़ एक्सचेंज करके दे दी है तो वो दोबारा से एक्सचेंज नहीं होगी। तो उससे रिलेटेड जो है वो स्टैम्प्स वग़ैरह लगाना, कूपन्स देना, टोकन्स देना, तो कई बार लॉटरी जैसी चीज़ें भी होती हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ कूपन्स या टोकन्स देने हैं, तो वो भी कैशियर ही वहाँ पर कैश काउंटर पर देता है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार गिफ्ट कूपन वग़ैरह भी आते हैं, तो उनको अगर रिडीम करना है, तो भी वहाँ पर कैशियर के पास ही जाया जाता है। फिर कैशियर जो है वो कूपन का कोड वग़ैरह भी वहाँ पर क्रॉस चेक करता है, सिस्टम में डालता है और फिर वहाँ पर बिल जो है वो अप्रूव होता है या जो भी कोई पैसे वेव ऑफ हो गए हैं वो अप्रूव होते हैं और उसके बाद उनको उसकी भी रिसीट दी जाती है। तो ये वाउचर्स को रिडीम करवाना, ये भी कैशियर लोग वहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा कई बार बड़े-बड़े स्टोर्स के अंदर जो है वो कैशियर के काउंटर पर छोटे-मोटे प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, जो कि मार्केट में नए आए हैं, जिनको इंट्रोड्यूस कराना है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी कई बार कैशियर्स जो हैं वो थोड़ा बहुत पुश करते हैं।
कि मान लीजिए बिल के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस रह गया है, तो वो बोलते हैं कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखिए, ये बिल की डिफरेंस जो है वो इससे फिल कर दीजिए। या ऐसी ही चीज़ें जो हैं वो बताते हैं कि देखिए ये प्रोडक्ट आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से काउंटर के ऊपर भी कुछ प्रोडक्ट सेल करने इनको होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बार कस्टमर्स के जो ग्रीवेंसेस होते हैं उनको भी इन्हें रिसॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि जब भी बड़े स्टोर में कोई भी आदमी जाता है तो सबसे पहले कैशियर के काउंटर पर ही जाता है कि भाई हमें ये प्रॉब्लम हुआ है। तो ऐसे में उनको जो है वो कंप्लेंट उनकी सुनना, उनको गाइड करना, ये भी इनका काम होता है। अगर बहुत बड़ी कंप्लेंट है तो आगे वाले अथॉरिटीज़ के पास उनको भेजना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा और एक ज़िम्मेदारी छोटी-सी है लेकिन उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, और वो ये है कि जब भी कस्टमर्स आते हैं, जाते हैं, उनको अच्छे तरीके से ग्रीट करना, ताकि जो एक रिलेशन है वो अच्छा बना रह सके। तो बात बिल्कुल छोटी-सी है लेकिन ड्यूटी का हिस्सा ज़रूर है और इससे फ़र्क भी बहुत पड़ता है। इसके अलावा जो चेकआउट एरियाज़ हैं उनको बिल्कुल सही से रखना, ये भी इनका काम होता है, क्योंकि कई बड़े-बड़े स्टोर्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स को लिया नहीं जाता है, कम किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, वो सारे प्रोडक्ट कैश काउंटर पर पड़े रहते हैं। तो उनको सही तरीके से वहाँ पर अरेंज करके रखना, जिससे कि आपका जो कैश का एरिया है, वहाँ पर कैशियर काउंटर है, वो बिल्कुल भी मेसी ना लगे। जहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे ही बिखरी हुई हैं, यहाँ पर ये पड़ा है, वहाँ पर वो पड़ा है, ऐसा ना दिखे। तो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल नीट एंड टाइडी रहे, तो ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा आता है एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो ये है कि डे एंड पर जो भी कोई ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं, उन सभी को टैली किया जाता है। सारी जो कैश आई हुई है, उनको भी टैली किया जाता है कि कितने ट्रांज़ैक्शन कैश में हुए हैं, उनके सारे रिसीट्स भी वहाँ पर देखे जाते हैं, कंप्यूटर के रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं। तो इन सभी को टैली करना, वो सब कुछ सही बैठ रहा है या नहीं, हिसाब-किताब ये देखना, और उसके अंदर अगर कुछ कमी है तो उसको ढूँढना कि कहाँ पर हिसाब नहीं लग रहा है। अगर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो इसी मामले को जो है वो आगे एस्केलेट करना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा कई बार जो है वो गिफ्ट रैप करना या बॉक्सिंग करना, ये भी इनका काम होता है, लेकिन ज़्यादातर तौर पर इनको ये काम नहीं दिया जाता है, क्योंकि कैश सँभालने में ये लोग इतने बिज़ी रहते हैं कि ये गिफ्ट रैप वगैरह करना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो कि एक कैशियर को वहाँ पर निभानी होती है, इन कार्यों का उनको निर्वहन करना होता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें।